मेरी चाची बहुत खूबसूरत और जवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर चाची के पास चला जाता था और उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता था। एक दिन चाची ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुशी खुशी चाची के घर चला गया। मैं जैसे ही चाची के घर पहुंचा तो चाची बाथरूम से नहाकर वापस आ रही थी। जैसे ही मैंने चाची को देखा तो मेरे होश उड़ गए। चाची ने मुझे अपना वो दिखाकर, मेरी चाची बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। वो लगती नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने चाचा के घर रहने आया था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर देश जा रहे थे। जब चाचा पापा से मिलने आए थे तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि अर्जुन को हमारे घर छोड़ जाइए। पापा ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अर्जुन बड़ा हो गया है, वो अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने पापा को राज़ी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था। चाची की शादी मेरे चाचा से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त चाची को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि हल्के लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। चाचा और चाची की जोड़ी मिसाल समझी जाती थी, पर अभी तक दोनों औलाद से दूर थे। वो दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर रहे थे। चाची और चाचा में बहुत ज़्यादा प्यार था और मेरा अंदाज़ा था कि चाचा ने उनके साथ कई रातें गुजारी हैं। शादी के बाद चाची का बदन बहुत दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वो पहले से ही थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा था। उस वक्त जब चाची घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब चाची ने मुझसे पूछा, अर्जुन बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मैं दिल ही दिल में चाची के बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा कि नहीं चाची, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है ना, इसीलिए 1.5 महीने की छुट्टी है। चाची ने सर हिलाया और टेबल पर कपड़ा मारने लगी, पर चाची का वह सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे चाची के घर आए हुए 5 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की टेबल पर चाचा ने चाची से कहा कि उन्हें 25 दिन के लिए हिमाचल जाना है। अगर उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वो चाची को भी साथ ले जाते थे, मगर इस बार मैं चाची के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैं चाची का रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और वह चाय में दूध बहुत डालती हैं और मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वो बहुत गंदा था। मेरी बातें सुनकर चाची बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने अपनी तेज़ आवाज़ में बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। म्यूज़िक की वजह से मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी गंदी बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा तो चाची को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मुझे उस वक्त ख़ास कुछ याद नहीं था। फिर मैं वापस लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे चाय पीनी है। चाची ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर चाय बना देती हूँ। वह उठकर बाथरूम की तरफ चली गई और मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उससे करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। चाची मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे दिए और दूसरा खुद उठाकर टेबल पर रख दिया। मैंने कहा, फूल
जो हाथ में पकड़ा हुआ था चाची की तरफ बढ़ा दिया। चाची भी मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमान पूरी पानी पड़ गया था। मैंने चाची की तरफ देखा और कहा, चाची आप बोर नहीं होती सारा दिन घर में रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चाची ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तो तुम्हारे चाचा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। चाची भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। चाची ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा तो सारी गलतियां और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है? वो बोली, बेटा ये तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चाची ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी कि तुम पर नज़र रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैं नज़र उठा कर देखा और चाची से कहा, गलती हो गई चाची, मुझे माफ़ कर दे। पर मैं क्या करूं, सभी लड़के इसी तरह ही मूवी देखते हैं। मेरी बात सुनकर चाची हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, कोई और मूवी लगाओ। ये क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैं चाची से पूछा कि चाची कौन सी मूवी लगाऊं? उन्होंने कहा कि कोई हिंदी मूवी लगाओ। मैंने हिंदी मूवी लगा दी। चाची मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी चाची को देख रहा था। चाची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैं भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि चाची ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी चाची की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर चाची ने मुस्कुराते हुए पोजीशन चेंज किया और मैं भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतर समझा। चाची हंसने लगी और बोली, अर्जुन तुम मेरी नकल उतार रहे हो? मैं उनकी तरफ देखकर सर हिलाया तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैं मुस्कुरा कर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वो बोली, क्यों? मैंने फ़ौरन कहा, कितने दिन हो गए हैं ना किसी की डांट खाई है ना किसी से मार खाई, और आपकी बहुत बोरिंग हो रही। बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़े थे। उन्होंने कहा, अर्जुन क्या मैं वाकई में बोर हो? मैंने कहा, पता नहीं अकेला रहकर मेरा क्या होगा। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है? वो मुझे कोई मासूम सा बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फ़ायदे की थी। शायद इसी तरह की फिजूल बातें करते करते चाची मुझसे काफ़ी नज़दीक हो गई। रात के 10 बजे उनके मोबाइल पर चाचा का फ़ोन आया तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी थोड़ी देर मूवी देखी और टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे चाची के कमरे से आवाज़ आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ आपको। नहीं पता कैसे नज़रें ये दिन, पता नहीं दूसरी तरफ से ये क्या गया। मगर जो बात चाची ने कही थी वो मेरे लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं थी। सुबह जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैं चाची के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, मतलब चाची अभी सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था तभी चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला। वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई थी इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। वो बोली, तुम और नाश्ता? वो क्या बात है? मैंने कहा, आप फ्रेश होकर आइए, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर बात करते हैं। चाची ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने पूछा, चाची आपको नाश्ते में क्या पसंद है? चाची ने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खाऊंगी। मैंने कहा, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं मुड़कर किचन की तरफ गया, नाश्ता बनाकर किचन से आया
और चाची को आवाज़ लगाई। चाची हाल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, चाची नाश्ता तैयार है, और ट्रे उनके सामने रख दिया। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चाची ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, और मेरे बालों को ख़राब कर दिया। मैं चाची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, चाची आपने मेरे बालों का स्टाइल ख़राब कर दिया। चाची ने प्यार से मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ ख़राब नहीं हुआ, आराम से बैठो। चाची ने नाश्ता किया और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर चाची ने मेरे गाल खींचे। मैंने कहा, यार आप औरतें की ये बहुत गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती हैं। चाची मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाई तो मैं भागने लगा। चाची हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी और कहा, रुको, तुम्हें मार लगाती हूँ। मैं रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वह सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ मामी? मैं एकदम खड़ा हो गया। वो मेरे दोनों कानों को पकड़ ली और हंसने लगी। मैं रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, आपसे तो कोई प्यार की उम्मीद ही नहीं। चाचा ने हंसते हुए कहा। मुझे देखा और मेरे गालों पे वो चूमने और प्यार करने लगी और कहा, सॉरी यार। चाची ने मुझसे कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। फिर मार्केट से वो सामान ले आते। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, शायद कोई लड़की मुझ पे पट जाए और मेरे भी मज़े हो जाए। चाची ने मुस्कुराते हुए एक अर्जुन थप्पड़ लगाया और कहा, थोड़ी सी तो शर्म करो। मैं हैरानी से कहा, किस चीज़ से? चाची ने कहा, अपनी इस तूफ़ानी हरकतों से। मैंने कहा, यार ज़िंदगी में थोड़ा सा मज़ा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी कम का नहीं छोड़ेंगी। चाची को पहले तो मेरी बात समझ नहीं आई, मगर अब उनको समझ आया तो उन्होंने अपने पैर से जूती उतारी और कहने लगी, थोड़ी सी तो शर्म करो। अर्जुन हंसकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में चाची भी बाहर आ गई। मैं चाची को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो चाची ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन आज उनके चेहरे पर वह सामान्य मुस्कान नहीं थी, वह कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, चाची क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, तुम अंदर आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं अंदर गया। चाची ने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में रखी एक पुरानी संदूक से पास जाकर बैठ गई। तुम्हें शायद मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन इस घर के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। चाची ने संदूकची खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाल कर मेरे हाथ में रख दी। तस्वीर देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस तस्वीर में हमारे परिवार के कई लोग थे, लेकिन सबसे पीछे खड़ा एक आदमी ऐसा था जिसे मैंने अपने बचपन से कभी नहीं देखा था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, चाची यह कौन है? चाची ने गहरी सांस ली। यही वजह है कि मैं तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। तुम्हारे परिवार से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसे इतने सालों से छिपाया गया है, और अब शायद उसे छिपाना मुमकिन नहीं। कमरे की खामोशी अचानक और भारी हो गई। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। चाची का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत तस्वीर मेरे हाथ से लेकर संदूकची में रख दी और फुसफुसाकर बोली, कोई बाहर है, और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। अगले ही पल दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। चाची ने मेरी तरफ देखा और होठों पर उंगली रखकर मुझे बिल्कुल शांत करने का इशारा किया। फिर बाहर से एक भारी आवाज़ आई, मुझे पता है अंदर कोई है, दरवाज़ा खोलो। चाची की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।